गाइस फाइनली वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी सीरीज कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लॉगिन की एपीआई बना ली थी और JWT टोकन जनरेट करवा लिया था। हम लोग पोस्टमैन के थ्रू जो है वो JWT जनरेट करवा रहे थे लॉगिन करवा के यूज़र को। आज हम क्या करने वाले हैं, एक्चुअल में जो वेबसाइट है हमारी रिएक्ट ऐप है बेसिकली, यहाँ से जो है वो यूज़र को साइन इन करवाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखो, मेरे पास 3 यूज़र हैं। हम लोगों ने रजिस्टर की एपीआई ऑलरेडी जो है इंटीग्रेट की हुई है। हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ फोर यूज़र, ठीक है। फोर्थ लिख देता हूँ, फोर्थ यूज़र, और यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल फोर्थ यूज़र @gmail.com, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूँ फोर्थ यूज़र 123, साइन अप करता हूँ। तो ये देखो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और मैं चाहूँगा कि ये लॉगिन के ऊपर भी रीडायरेक्ट हो जाए, वो भी काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल रिफ्रेश करूँगा तो देखना यहाँ पर मेरे पास लिस्ट आ जाएगी 4 की, और यहाँ पर फोर्थ यूज़र @gmail.com, और ये हमारा पासवर्ड हैश होके आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो लॉगिन करवाना है इस फोर्थ यूज़र को। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल आऊँगा कोड में। ऑलरेडी एपीआई क्रिएट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एपीआई जो है वो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देखो, मैंने लॉगिन की एपीआई बनाई थी लास्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर ये रही लॉगिन की एपीआई। जिसने अभी तक उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि हम लोग आज क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अभी क्या है, मुझे क्लिक करवाना है गो टू साइन अप, यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिकली यहाँ पर। अच्छा, वैलिडेट ईमेल हो रही है, और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कहाँ बना है हमारा साइन इन का बटन। लॉगिन का बटन ये रहा, ऑलरेडी अटैच कर चुका हूँ क्या, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। अच्छा, ये रहा, ऑलरेडी जो है वो वैलिडेशंस वगैरह यहाँ पर लगी हुई हैं, ठीक है। मुझे एल्स में क्या करना है, मुझे एपीआई को हिट करना है। अब एपीआई को हिट मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं साथ में जो है वो signup.js की फाइल भी ओपन कर लूँगा। यहाँ से जो है वो ईजी हो जाएगा हमें एपीआई को इंटीग्रेट करना। सबसे पहले तो डायरेक्टली इस चीज़ को कॉपी करता हूँ, क्योंकि सेम ही लगने वाला है। यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देखो, ये चीज़ें मैंने यहाँ पर पेस्ट की। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएगा इंस्टेंस ऑफ रजिस्टर, यहाँ पर आ जाएगा लॉगिन। अब लॉगिन आ जाएगा, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे जो है यहाँ पर एफ नेम नहीं चाहिए, एल नेम नहीं चाहिए, डायरेक्ट हमें ईमेल और पासवर्ड ही अब जो है वो हमें चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल मैंने जो है वो ये रूट डाल दिया और हेडर सेट कर दिए। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद यहाँ पर देखो वो चेक करा रहा है, अगर रिस्पांस ट्रू है तो वो डायरेक्टली जो है वो यूज़र को क्रिएट कर रहा है, सही है। तो हम भी इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ रिस्पांस अगर ट्रू है, ठीक है। रिस्पांस अगर ट्रू है तब क्या करो, यहाँ पर बेसिकली कंसोल लॉग रिस्पांस भी करो और अलर्ट भी करो। बेसिकली टोस्टिफाई में लॉगिन सक्सेसफुली भी डालो। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिस्पांस लिखता हूँ, और फोर्थ यूज़र को ज़रा मैं लॉगिन करवाता हूँ। मैं सिंपल इस जीमेल को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर डाला, और सिंपल लिखता हूँ फोर्थ यूज़र 123, ठीक है। साइन इन किया, लॉगिन सक्सेसफुली, और यहाँ पर इंस्पेक्ट करके देखते हैं ज़रा कंसोल में क्या मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ कंसोल में, और रिस्पांस आ रहा है कंसोल में, और यहाँ पर आ रहा है URL दिस एंड हेडर्स। मैं क्या करता हूँ, बेसिकली ये जो मेरा रिस्पांस है मैं इसको ज़रा जेसन में कन्वर्ट करता हूँ। कॉन्स डेटा इज इक्वल्स टू अवेट रिस्पांस डॉट जेसन, ठीक है। और अगर मैं कंसोल लॉग अभी रिस्पांस करता हूँ अभी के लिए जस्ट, तो अभी तो कुछ भी नहीं होगा। मैं यहाँ पर बेसिकली इफ़ डेटा अगर ट्रू है, ठीक है, तो मैं कंसोल लॉग डेटा करूँगा, ना कि अब रिस्पांस करूँगा, ठीक है। और ये जो रिस्पांस है मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं ज़रा लॉगिन करवाता हूँ दोबारा से। तो देखो इनवैलिड पासवर्ड, देखा इसने मुझे एरर दे दिया, पासवर्ड करेक्ट नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल फोर्थ यूज़र 123 साइन इन करता हूँ। स्टिल बोल रहा है, क्या मैंने पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ क्या, मैंने शायद आई थिंक गलती से कोई और ना लिख दिया हो, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ना हो गई हो। तो मैं क्या करता हूँ, एक और यूज़र क्रिएट करवा लेता हूँ, साइन अप पर आता हूँ, और यहाँ पर सिंपल मैं लिखता हूँ फिफ्थ यूज़र, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ
फिफ्थ यूज़र @gmail.com। अच्छा, अब ये मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ज़रा। मैंने फिफ्थ यूज़र 123 लिखा, साइन अप करवाया तो क्रिएटेड सक्सेसफुली। मैं ज़रा पहले पासवर्ड डाल देता हूँ 123 लिख के, बाद में मिस्टेक ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास फिफ्थ यूज़र भी आ चुका होगा। तो सिंपल मैं क्या किया, मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पर मैं फिफ्थ यूज़र की जो जीमेल है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने पेस्ट की, मैं साइन इन किया। तो देखो यार, यहाँ पर जो है वो मुझे टोकन मिल चुका है, टोकन मिल चुका है यहाँ पर मुझे डेटा के अंदर। अब मुझे सिंपल क्या करना है, इस टोकन को मुझे अपनी लोकल स्टोरेज में सेव करवाना है और जब यूज़र लॉग आउट करेगा तो मुझे लोकल स्टोरेज से उस वो जो टोकन है उसको मुझे डिलीट करवा देना है। सिंपल तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा विंडो डॉट डेटा के अंदर मिल रहा है ना मुझे, मैं डेटा डॉट डेटा करता हूँ, मैं ज़रा डेटा डॉट डेटा, सही है। तो मैं दोबारा से ज़रा साइन इन करता हूँ। तो देखो ये एक्चुअल में जो टोकन है मुझे डेटा डॉट डेटा के अंदर मिल रहा है, सही है। मैं क्या करूँगा, सिंपल लिखूंगा विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है, मैंने लिखा विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ये बेसिकली क्या लेता है, ये लेता है दो आर्ग्यूमेंट्स, पहला स्ट्रिंग जो होगा और दूसरा जो एक्चुअल हमारा डेटा होगा वो। तो डेटा क्या है, बेसिकली डेटा ये है डेटा डॉट डेटा, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया। अब मुझे क्या होगा कि मेरे लोकल स्टोरेज में, आप लोग देखना, मैं ज़रा यहाँ पर आऊँ एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पर अपनी लोकल स्टोरेज में, तो यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी आ चुका है। मैं एक मिनट यहाँ से डिलीट करता हूँ, क्लियर किया मैंने। मैं ज़रा दोबारा से जो है वो इस यूज़र को लॉगिन करवाता हूँ, मैं साइन इन सक्सेसफुली लिखा। तो यहाँ पर आप लोग देखो गाइज, मेरे पास टोकन भी आ चुका है, सही है ना। और अब जो है हमारा टोकन भी जनरेट हो चुका है। मुझे क्या करना है, इसके साथ साथ मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर एक स्टेट बनाता हूँ, बेसिकली मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट इज लॉग्ड इन और यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ सेट इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पर आ जाएगा अभी के लिए फॉल्स, बिकॉज यूजर बाय डिफॉल्ट लॉगिन नहीं है, सही है। अगर तो टोकन मिल जाता है, यहाँ पर अगर टोकन मिल जाता है तो इसका मतलब हमारा यूजर जो है वो लॉगिन हो चुका है, सही है ना। यूजर लॉगिन हो चुका है तो मुझे क्या कर देना है, सेट इज लॉग्ड इन को ट्रू कर देना है। अब इसकी बेस पे जो है वो मैं बाद में प्राइवेट और पब्लिक रूट्स को सेट कर सकता हूँ। जस्ट एक लाइन ऑफ कोड की हेल्प से मैं क्या करूंगा, सिंपल जो लोकल स्टोरेज से मैं टोकन को मंगवा लूंगा, अगर, और ये इस की को मंगवा लूंगा, अगर ये जो लॉगिन वाली की है अगर ये ट्रू है यानी यूजर लॉगिन है, और उसकी बेस पे मुझे जो रूट दिखाने यूजर को वो मैं दिखाऊंगा। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो उसकी बेस पे जो रूट मुझे दिखाने। आई होप अब आप लोग को जो है ये चीज समझ में आई होगी, मैं जो पिछली वीडियो में बता रहा था। अब देखो यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर दिया। मैं यहाँ पे दोबारा से जो है वो लॉगिन करवाता हूँ इस यूज़र को। मैं ज़रा यहाँ पर लिखा फिफ्थ यूज़र @gmail.com और यहाँ पर फिफ्थ यूज़र 123 मैं साइन इन करवाता हूँ। तो साइन इन सक्सेसफुली, और यहाँ पर देखो, अच्छा मैंने लोकल स्टोरेज में तो सेट करवाई ही नहीं ये चीज़, तो ऐसे कैसे जो है हमें देखने को मिलेगा। मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ इज लॉग्ड इन, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा सिंपल मेरे पास ये डेटा। तो यहाँ पर सिंपल मैं दोबारा से जो है वो एक बार डिलीट करता हूँ, लास्ट टाइम मैं साइन इन करवाता हूँ। तो देखो यहाँ पर आ गया इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा इस तरीके से काम कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी तो हमारे पास लोकल स्टोरेज में की सेट होनी चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं इसको बायरी जो है वो यहाँ पर ऐड करूँगा ताकि बाय डिफ़ॉल्ट रहे, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाए वो चीज़। और क्योंकि अगर फॉल्स है तब भी तो हमें रूट चेक करवाने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल इन दोनों का भी के लिए डिलीट करूँगा। मैं अगर डिलीट करूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करूँ ज़रा एक बार, तो देखो इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू फॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ है। मैं अगर यहाँ पर अब यूज़र को लॉगिन करवाता हूँ, फिफ्थ यूज़र @gmail.com, और यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, लिखता हूँ पासवर्ड फिफ्थ यूज़र 123। मैं ज़रा साइन इन करवाता हूँ। तो देखो टोकन जनरेट हो गया
और इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू ट्रू हो गया। तो इस तरीके से जो है हमारा ये काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर यूज़र लॉग इन हो जाता है तो मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे इसको नेविगेट कर देना है। कहाँ पर? मैं नेविगेट कर दूंगा इसको होम पेज पर, नेविगेट, और सिंपल चले जाओ होम पेज पर। और अगर यूज़र साइन अप हो जाता है सक्सेसफुली, जहाँ पर लिखा हुआ यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर आप क्या करो, नेविगेट कर दो इसको, नेविगेट, नेविगेट, और यहाँ पर आ जाएगा सिंपल स्लैश साइन अप, बेसिकली लॉगिन। ठीक है, लॉगिन। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर जो है हमारा काम जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मैं ज़रा आता हूँ यहाँ पर और एक और यूज़र क्रिएट करता हूँ 6 यूज़र करके। ठीक है, और अब एक बार लास्ट चीज़ जो है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हम लोग अभी तो इस तरीके से डिलीट कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर लॉग आउट की भी एपीआई बनाएंगे। ठीक है, उसकी हेल्प से हम लोग लॉग आउट करेंगे तो ये टोकन भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करता हूँ, सिंपल लिखता हूँ 6 यूज़र। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ 6 यूज़र @gmail.com, और यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ 6 यूज़र 123। ठीक है, और साइन अप करवाता हूँ ज़रा। तो देखो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, अब ये खुद ही जो है वो यहाँ पर रीडायरेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे ईमेल यहाँ पर डालनी है। सिंपल लिखता हूँ 6 यूज़र @gmail.com, और यहाँ पर सिंपल आ जाएगा 6 यूज़र 123। मैं साइन इन करवाता हूँ, तो साइन इन सक्सेसफुली और लॉग इन सक्सेसफुली, और यहाँ पर ये रीडायरेक्ट हो चुका है। तो गाइज आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। बट यहाँ पर देखो मुझे टोकन जो है वो अनडिफाइंड मिला है। ऐसा क्यों है मुझे देखना पड़ेगा। मैं दोबारा से ज़रा लॉग इन करवाता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 6 यूज़र की जीमेल को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये कॉपी की, और यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ 6 यूज़र 123 साइन इन। तो मैं एक बार टोकन डिलीट करता हूँ और दोबारा से लॉगिन करवाता हूँ। ठीक है, तो ये टोकन इस बार पता नहीं क्यों मुझे इस तरीके से मिला है। मैं ज़रा यहाँ पर पेस्ट किया दोबारा से, यहाँ पर लिखा 6 यूज़र 123। ठीक है, साइन इन सक्सेसफुली, और यहाँ पर टोकन मुझे मिल रहा है अनडिफाइंड। तो ऐसा क्यों हो रहा है मुझे देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ लॉगिन कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पर मैंने सेट किया डेटा लॉगिन इज इक्वल टू ट्रू, और मैं यहाँ पर बेसिकली सेट करता हूँ इसको। यहाँ पर अब मैं दोबारा से लॉगिन करवाता हूँ 6 यूज़र @gmail.com, 6 यूज़र 123 साइन इन, और टोकन जो है वो स्टिल मुझे इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पर जहाँ पर मैंने पहले जनरेट करवाया था वहीं पर करवा के देखता हूँ। बाकी उसको फिर हम कंडीशन लगा के टैगल कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर ये इस तरीके से नहीं चलता। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने डिलीट किया, देख लेता हूँ, आपको एक बार दिखा देता हूँ कि वो सही से चल रहा है या नहीं। मैं सिंपल लिखता हूँ 6 यूज़र 123 लॉगिन, और स्टिल मुझे टोकन जो है वो अनडिफाइंड मिल रहा है। क्या टोकन यहाँ पर जनरेट नहीं हुआ? मैं ज़रा 5th यूज़र को जो है लॉगिन करवाता हूँ। 5th यूज़र को लॉगिन करवाया, मैं सिंपल लिखता हूँ 5th यूज़र 123 साइन इन, और देखो टोकन मिल गया। 6 यूज़र के साथ लॉग आई थिंक हमने सही से जो है वो इसको यूज़र क्रिएट नहीं किया, इसलिए जो है वो हमें नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर वो काम जो है मैं वहीं पर ही रहने देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं सिंपल लिखूँगा विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पर आ जाएगा टोकन, और यहाँ पर आ जाएगा इज लॉग्ड इन। ठीक है, तो ये अब उसी तरीके से काम करेगा, और यहाँ पर जो है हम होम के ऊपर रीडायरेक्ट कर जाएंगे। और ये क्या बोल रहा है, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है वो इस तरीके से काम होगा कि पहले जो है वो टोकन भी जो है वो फॉल्स ही है। विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टोकन इज इक्वल टू, अच्छा मैंने यहाँ पर जो है वो मिस्टेक कर दी एक, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम मुझे क्या करना था, इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और यहाँ पर मैं स्पेलिंग ठीक कर लूँगा, और इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर भी पेस्ट कर दूँगा, तो इस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर जो है वो हमारा, मैं एक यूज़र क्रिएट करवाता हूँ दोबारा से, और आपको दोबारा से सब चीज़ें दिखाता हूँ। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ,
और यहाँ पर मैं एक 7 यूज़र क्रिएट करता हूँ, 7th यूज़र। बेसिकली मैं इस तरीके से करता हूँ 7th, और यहाँ पर आ जाएगा यूज़र, और यहाँ पर आ जाएगा 7th user@gmail.com, और यहाँ पर आ जाएगा 7th यूज़र 123। ठीक है, साइन अप करवाया, साइन अप सक्सेसफुली, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 7th यूज़र। तो मैं यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। इज लॉगिन इन इज इक्वल टू फॉल्स अभी सेट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल ये 7 यूज़र की जीमेल को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ 7th यूज़र, आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, 7th यूज़र 123, साइन इन सक्सेसफुली, और टोकन जो है वो हमारा जनरेट हो गया है। तो ये जो है वो इस तरीके से काम करेगा। और जो हमने नेविगेट किया था वो मैं दोबारा से कर देता हूँ लॉगिन के बाद। तो यहाँ पर सिंपल नेविगेट हो जाएगा कहाँ पर, होम पे। ठीक है, तो ये जो है हमारा इस तरीके से काम करेगा। मैं साइन इन करवाता हूँ, तो साइन इन सक्सेसफुली, अच्छा हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा देन में, तो हमारा जो है ये काम कर जाएगा क्योंकि हमने होम पे जो है उसको सेट कर दिया है। तो गाइज आई होप वीडियो हेल्पफुल था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे लॉगआउट की एपीआई, एंड देन उसको इंटीग्रेट भी करेंगे। तो जैसे यूज़र साइन अप और लॉगिन करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये दो बटन हट जाएंगे, यहाँ पर लॉगआउट का बटन आ जाएगा, और जैसे ही लॉगआउट पे क्लिक करेगा और यहाँ से हम लोग डिलीट कर देंगे। तो ये आप लोग के लिए एक सिंपल सा टास्क भी हो सकता है। आपको सिंपल क्या करना है, एक लॉगआउट की एपीआई बनानी है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये हमारा यूज़र जो है वो डिलीट हो जाएगा, बेसिकली लॉग्ड आउट हो जाएगा। यूज़र डिलीट नहीं होगा, जो यूज़र लॉगिन था वो लॉग आउट हो जाएगा, और ये भी यहाँ से जो है वो डिलीट हो जाएंगी चीज़ें, और यहाँ पर जो है वो लॉग आउट का बटन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करना है आप लोगों को। तो आई होप आप लोग इसको ट्राई करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे। आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।